Hello बच्चों, let's read the question. The question says glucose synthesis occurs during which stage of C3 cycle? क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि भाई C3 साइकिल के कौन से फेज के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें C3 साइकिल के बारे में पता होना चाहिए. अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं C3 साइकिल की बात करूँ ना तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पे? 3 स्टेजेस होते हैं साइकिल के अंदर. फर्स्ट स्टेज होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन स्टेज. कार्बोक्सिलेशन स्टेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ये है. इसके बाद सेकंड स्टेज होता है यहाँ पे रिडक्शन स्टेज, रिडक्शन. और थर्ड स्टेज होता है यहाँ पे रीजेनरेशन स्टेज. ठीक है, 3 स्टेजेस के अंदर C3 साइकिल जो है वो डिवाइड करी गई है. अब इसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे ताकि C3 साइकिल को हम अच्छे से समझ सके कि भाई एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है सारा का सारा, और फिर क्या है क्वेश्चन को आंसर. डायग्राम किसका है? हमारा C3 साइकिल का. इसको हम एक और नेम से जानते हैं और आपको पता भी होगा, हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, राइट? कैल्विन साइकिल भी इसे बोला जाता है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा तो उसकी बेसिस पे इसकी नेमिंग करी गई. तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 जो है वो पहले एंटर करेगी साइकिल के अंदर और एक क्या करती है, जाके एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है विच इज नोन एज रुबपेप. रुबपेप के साथ ही कंबाइन करेगी. CO2 जो है ये 1 कार्बन का कंपाउंड है, एक ही कार्बन होता है, और जो रुबपेप है ये 5 कार्बन का कंपाउंड है. ठीक है, आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे. तो जब 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कार्बन बन जाएंगे. 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसको हम रुबिस्को कहते हैं. ठीक है, तो ये स्टेज क्या है, दिस इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन स्टेज. फर्स्ट स्टेज यही होती है जिसको हम कार्बोजाइलेशन स्टेज भी कहते हैं. इसके बाद क्या होता है यहाँ पे साइड जो है हमारा रुबिस्को वो आगे फॉर्म करता है क्या, 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एक कंपाउंड की. ठीक है, और फिर ये क्या होगा हमारा, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है G3P की, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अभी यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो. तो पहले यहाँ पे क्या बना है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये यहाँ पे फॉर्म हुआ. यहाँ पे ATP जो थी यूज हुई, ATP ADP के अंदर कन्वर्ट हुई है एंड फिर NADP प्लस के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है. तो जो प्रोसेस है जिसके अंदर 3PGA कन्वर्ट होकर किसके अंदर बन गया एट लास्ट G3P. ये क्या है, G3P कौन कहते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई. तो ये प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है. अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पे, ये कैसे अपने आप के अंदर यहाँ से एक कार्बन, एक जो है कार्बन यहाँ से जो है वो लॉस हो जाती है, यहाँ से साइकिल के थ्रू बाहर आता है एक कार्बन. ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, फिर से जो हमारे 6 कार्बन का कंपाउंड था 5 कार्बन का बन गया. इसके अंदर फिर क्या होगा, फिर से एक और CO2 ऐड होगी ताकि क्या हो जाए, जो हमारा रुबपेप है उसकी रीजनरेशन हो जाए. तो थर्ड स्टेज हमारा रीजनरेशन का होता है जिसके अंदर जो अभी ये 4 कार्बन का बन चुका है हमारा कंपाउंड, ये हमारा 4 कार्बन का बन गया था, वापस से क्या हो जाए, वापस से 5 कार्बन का बन जाए. इसलिए यहाँ पे रीजनरेशन स्टेप होती है. तो जो 1 आप कार्बन देख रहे हैं ना, जो 1 कार्बन आया है यहाँ पे, जब साइकिल हमारी 6 टाइम रन करेगी तो ये अल्टीमेटली 1 कार्बन मिलके अल्टीमेटली क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देंगे. ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज के अंदर हमें पता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं. तो लास्ट में जाके हमारी जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी कौन सी स्टेज के अंदर, रिडक्शन स्टेज के अंदर. ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आ गया. सर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि भाई ग्लूकोज की सिंथेसिस कौन से फेज में होती है, तो कौन से फेज में होती है, दैट इज सी, रिडक्शन फेज में होती है. सो सी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.